राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने अपने पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। तो अपने मैथ और साइंस का जो पेपर है उसे सोल्व आउट अपने करेंगे। और पेपर का स्तर अच्छा था, बहुत शानदार स्तर था। पढ़ने वाले विद्यार्थी को निश्चित रूप से बेनिफिट मिला है। तो अपने देखिएगा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के अंदर अगर अपने बात करें तो प्रयास त्रुटि से संबंधित, प्रचालन अनुबंध, शास्त्रीय अनुबंध, संकेत अधिगम से संबंधित अपने मिलान करने के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर इसके अंदर क्या रहेगा? अपना सी आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट देखोगे, मूल्यांकन की प्रक्रिया दो प्रकार की प्रक्रियाओं यानी शैक्षिक और प्रशासनिक में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वह आवश्यकता जो शैक्षणिक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है वह है। तो राइट आंसर इसके अंदर क्या रहेगा? समाज अपने रहेगा। नेक्स्ट देखोगे, विज्ञान शिक्षण की प्रयोजना विधि में महत्वपूर्ण चरण निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। इन चरणों का सही अनुक्रम है। शोध विषय है, योजना बनाना, स्थिति की संरचना करना, प्रतिवेदन करना, रिपोर्ट लिखवाना, अभिवादन रिकॉर्ड करना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन से संबंधित अगर अपने बात करें तो राइट आंसर इसके अंदर क्या रहेगा? सी आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अपने सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है। कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन रहता है। तो इसमें राइट आंसर जो अपना है ये ध्यान रखना कि सी रहेगा। इसके बाद में अगर बात करें, अगर सक्रिय अभिशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन परियोजना का लक्ष्य है तो सशक्त प्रौद्योगिकी के साथ केंद्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना को मजबूत करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क में अभिवृद्धि करना है, एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन में अभिवृद्धि करना, दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन में सुधार करना है। तो राइट आंसर इसमें क्या रहेगा? सशक्त प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नीचे दिए कथन दे रखे हैं अपने को और इन कथनों के अंदर अपने से पूछा गया है, राजस्थान सरकार ने 5 जून 2025 को 2 सप्ताह का जल संरक्षण अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य परंपरागत जल संसाधनों का पुनरुद्धार करना, जल संभरण संरचनाओं का निर्माण करना और भूजल पुनर्भरण करना है। तो राइट आंसर इसमें ए और आर सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो घन, बेलन, गोला, शंकु, इनके ध्यान रखना कि अपने को सूत्र दे रखे हैं और सूत्र जो है वो मिलान अगर अपने करते हैं तो पहला आंसर है इसमें। इसके बाद में अपने सूची फर्स्ट और सेकंड के अंदर राजस्थान की नृत्य दे रखे हैं और एक तरफ ध्यान रखना कि क्षेत्र दे रखा है। अगर बात करें तो इसके अंदर गेर जो नृत्य हो कहां से संबंधित? मेवाड़ और कहां से है? बाड़मेर से संबंधित अपने रहता है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड के अंदर बुद्धिमत्ता का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धिमत्ता का सोपानिक सिद्धांत, बुद्धिमत्ता का द्विकारक सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक योग्यता से संबंधित अगर अपने बात करें तो इसमें भी राइट आंसर अपना क्या रहेगा? एक नंबर आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय मरु उद्यान में रैप्टर पारिस्थितिकी पर केंद्रित निम्नलिखित पहलों पर विचार करना है। यह अध्ययन क्षेत्र में रैप्टर प्रजनन की स्थानीय स्थिति और पारिस्थितिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित है। यह परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा शुरू की गई है। यह अध्ययन वन्यजीव संरक्षण 1972 की धारा 12(a) के अंतर्गत अनुमोदित नहीं की गई है। यह परियोजना 21 जुलाई 2025 को शुरू की गई है। ठीक है। हाँ जी, इसमें आप कमेंट करके आंसर बताओगे भी क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा जो है, मनरेगा से संबंधित अगर अपने बात करें तो बीवीजी रामजी योजना से बदला गया है। इसमें शामिल किया गया नवीन योजना के प्रावधानों में शामिल है। इसके अंदर ध्यान रखना क्या शामिल है नवीन परियोजनाओं से संबंधित है? तो सिंचन कूप सदृश स्थायी व्यक्तिगत संपत्ति निर्माण पर जोर देना है। ठीक है। लखपति दीदी के साथ स्किल इंडिया को प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ने की पहल है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है अपने? तो वासुदेव देवनानी है। ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दी गई कौन सी रेखाओं के युग्म बहुत से अनंत हल है? तो इसमें राइट आंसर अपना क्या रहेगा? बी और डी अपने राइट आंसर इसके अंदर रहेगा, बी और डी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए जो कथन है उनमें से देखना है कि अभिकथन राजस्थान देश के लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन करता है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर में यूरेनियम पाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, लवणों का जल अपघटन विलयन के पीएच के मान में परिवर्तन नहीं लाता। लवण आयनिक यौगिक है जो तब बनते हैं जब एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। अधिक सांद्रता के लवण को डालकर एक रसायन बनाना जो पानी में बहुत कम घुलनशील है के प्रभाव को लवण क्षेपी प्रभाव कहते हैं। लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? बी व सी रहेगा। नेक्स्ट है, बाह्य कर्ण के कर्ण पल्लव
में पाई जाने वाली उपास्थि कौन सी है? तो ध्यान रखना कि प्रत्यास्थ उपास्थि है। नेक्स्ट है थली और गोडवाड़ी किससे संबंधित है? अपने मारवाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट अपने प्रक्षेपी तकनीकी परीक्षण प्रशासन में अमूर्त और असंचरित उद्दीपकों की अनुप्रेरण का उपयोग करती है। कारण है व्यक्ति अपने अवचेतन भावनाएं, आकांक्षाएं, दमित विचारों को उद्दीपकों पर प्रक्षेपित करता है जो किसी व्यक्ति की आंतरिक संघर्षों गत्यात्मक को उद्घाटित करता है। तो राइट आंसर इसके अंदर क्या रहेगा? 1 नंबर इसमें राइट आंसर है। दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। सरिस्का को 1 नवंबर 1965 को अभयारण्य का दर्जा मिला। ये बात ध्यान रखना कि इसमें क्या है? गलत है। राइट आंसर बी, सी और डी है। 1955 में मिला था। राजस्थान में निम्नलिखित लोक देवताओं का कालक्रम अपने को बताना है। तो ध्यान रखोगे तेजाजी गोगाजी महाराज जो है ये 946 से है, ठीक है। 946 ईस्वी के अंदर तेजाजी 1073 है, पाबूजी 1239 है, देवनारायण जी महाराज जो है 1243 में इनका जन्म रहता है। तो बी है, ए है, सी और डी। राइट आंसर सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने बताना है कि राजस्थान के निम्नलिखित नदी बेसिनों को उनके द्वारा अफवाही क्षेत्रों के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या रहेगा आंसर? ए, बी, सी और डी रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से x² माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड नहीं है। इनमें से कौन सा गुणनखंड इनमें से नहीं है? बी और डी। ध्यान रखना कि गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट है नर जनन तंत्र में जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी रहती है? तो स्ट्रोली कोशिकाएं रहती है। नेक्स्ट है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS के संबंध में इनमें से ध्यान रखना कि कौन सा कथन जो है वो सही है। इन पर विचार करना। तो ए, बी, डी सही है। एक पिंड को एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो बने प्रतिबिंब की प्रकृति होगी किस प्रकार से? ध्यान रखना कि उसकी प्रकृति होगी तो आवर्धित, वास्तविक और प्रतिलोमी। ध्यान रखना कि उसकी प्रकृति रहेगी। नेक्स्ट राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक विभाजन को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? डी, सी, बी। मतलब यहीं से चलना है, दक्षिण फिर पूर्वी फिर अरावली फिर पश्चिम। नेक्स्ट है पियाजे के पूर्व प्रचलनात्मक विकास स्तर की विरूपणकारी विशेषताओं की पहचान करनी है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो ध्यान रखना कि उपयुक्त है? तो बी व सी है। नेक्स्ट है किसी एक माध्यम में अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग का वेग उसके प्रत्यास्थ गुणों और जड़त्व गुणों पर निर्भर करता है। कुछ सामान्य पदार्थों में ध्वनि के वेग के अनुसार सही घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्या रहेगा आंसर? डी रहेगा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें निम्नलिखित के क्षेत्रफलों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सूची जो सेकंड है इसके अंदर भी अपने राइट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट अपने को बताना है 31 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची जो सेकंड है इसमें अपना राइट आंसर क्या रहेगा? बी। ध्यान रखना कि राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम जो है, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियां में वस्तुएं अथवा चित्र होते हैं जो विद्यार्थियों के अधिगम सीखने का अनुकरण प्रेरित उद्दीपित और प्रबलीकृत करते हैं। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के में गलत कथन है। तो 1 नंबर आंसर अपना रहेगा। एक घनाकार आकृति की विमाएं 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा? तो 432 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से संबंधित बोली कौन सी रहेगी? बागड़ी अपने बोली रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित कोशिकाएं घटकों को उनके व्यवसाय के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? इसमें सी रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पादप कोशिकाओं और उनके कार्यों से संबंधित सही कथनों को चुनना है। तो राइट आंसर ए और सी रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो क्या रहेगा भैया? राइट आंसर इसमें सी रहेगा। इस विद्यार्थी के लगभग अधिकांश प्रश्न सही है। रातेड़िया री ढेरी जो है एक हड़प्पाकालीन, ये काफी चर्चा में रहा था, जैसलमेर से ध्यान रखना कि संबंधित ये रहता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें क्वेश्चन, राजस्थान की औसत वर्षा, राजस्थान की औसत जो वर्षा वो 57.50 सेंटीमीटर है, लेकिन यहां पर अपने ध्यान रखना कि कितनी दे रखी है? 52.37 दे रखी है। नेक्स्ट प्रश्न, महाराणा प्रताप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ध्यान रखना महाराणा प्रताप से संबंधित कुंभलगढ़ से गोगुंदावाड़ा, ये जो है ये पॉइंट गलत है और बाकी सभी सही है।
नेक्स्ट अगर अपने बात करें 41 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर क्या रहेगा अपने, डी आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट अतिवादी रचनावाद, व्यक्तिवादी रचनावाद, सामाजिक रचनावाद व्यक्तित्व और सामाजिक रचनावाद का मिश्रण है। 42 के अंदर राइट आंसर क्या रहेगा, ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट है अपने एक तरफ अभ्यारण्य दे रखे हैं और इन्हें सूचीबद्ध करना है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, एक नंबर शेरगढ़ 12 से, सीता माता प्रतापगढ़ से, ताल छापर चूरू से और सेब बैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से है। नेक्स्ट, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो 125% वृद्धि होगी। क्राउन कांच के लिए प्रकाश के विभिन्न रंगों को उनके अपवर्तनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए सी बी डी रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रत्यक्षता संबंधित है, क्या रहेगा, आधार कार्ड रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखोगे अपने कथन और कारण से संबंधित है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य डिजिटल संरचना अवसंरचना की त्वरित वृद्धि करना, डिजिटल विभाजन कम करना, डिजिटल सशक्तिकरण सुगम करना तथा सभी के लिए सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित करना है। ए और आर दोनों ध्यान रखना कि सही है और आर ए की ध्यान रखना सही व्याख्या है। नेक्स्ट अपने ध्यान रखना जलवायु से संबंधित अपने आता है, और जलवायु से संबंधित अगर अपने बात करें तो राइट आंसर इसके अंदर क्या रहेगा, ए बी, हाँ बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, ए बी सी इसमें अपने कर सकते हैं राइट। ठीक है, ए बी सी जो है राइट इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कालीबंगा प्राचीन, और उसमें ध्यान रखना कि प्रश्न के अंदर अपने अगर बात करें, हाँ बिल्कुल डी उसमें गलत होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल कालीबंगा प्राचीन सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसमें राइट आंसर अपने क्या रहेगा, ए सी डी। देखो पेपर आपने देख लिया होगा, आपको केवल आंसर मैं बता रहा हूं। ठीक, बी इसमें गलत है, राजसमंद में नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट है अपने सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जो है, इनमें सहायक नदियां बतानी है, नदियों से संबंधित है, तो ध्यान रखना कि इसमें बनास की तो कौन सी है, मेनल है, माही की जो है ये ध्यान रखना कि कौन सी है, पनम है, लूणी की जोजड़ी है, साबरमती की वाकल है। ठीक, नेक्स्ट देखोगे बीसलदेव जो रासो है ये नरपति नाला से संबंधित है, संगत रासो गिरधर से, खुवाण रासो ध्यान रखना दलपत से, अमीर रासो जोधरा से संबंधित है, तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, एक नंबर राइट आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट है साइंस के जो प्रश्न और मैथ के उनके आंसर ही मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका क्या रहेगा, सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपने देखो राजस्थान की कौन सी झील मीठे पानी की झील है, तो बाकी सभी खारे पानी की है, पुष्कर है मीठे पानी की। नेक्स्ट इसमें देखो ब्लू पोट्री जो कला है वो कहां से संबंधित है, जयपुर से, थेवा कला प्रतापगढ़ से, उस्ता कला अपने बीकानेर से, आकोला की छपाई चित्तौड़ से है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, बी आंसर इसके अंदर राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने बात की जाए तो 55 नंबर जो क्वेश्चन है, इस 55 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने राइट आंसर क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जो है इससे संबंधित 56 नंबर के अंदर राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक आवर्ती बहुभुज की रचना करने के चरणों को व्यवस्थित करना है, क्या रहेगा आंसर भी इसमें, एक नंबर आंसर रहेगा। नेक्स्ट है यदि बिंदु 2 और 3 समीकरण 2y बराबर ax प्लस 3 के ग्राफ पर स्थित है तो a है, a का मान क्या रहेगा, तो 3/2 ध्यान रखना a का मान रहेगा। राजस्थान पुलिस के सही पदानुक्रम का चयन करना है, तो सही पदानुक्रम का चयन करना है तो क्या रहेगा इसमें, सी ए बी डी, इसमें देखो सी ए बी डी रहेगा। सी ध्यान रखना कि पुलिस महानिदेशक सबसे ऊपर है, इसके बाद में पुलिस महानिरीक्षक है, इसके बाद में पुलिस अधीक्षक है और उसके बाद में क्षेत्र निरीक्षक है। नेक्स्ट है अपने 60 नंबर क्वेश्चन सूची फर्स्ट और सूची जो सेकंड है इससे संबंधित अपना राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। इस विद्यार्थी ने वास्तव में मेहनत की हुई है। ठीक है, लगभग इसके आंसर क्या है, सही जा रहे हैं भी। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने अरावली रेंज में अरावली हरित विकास परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, इस परियोजना का लक्ष्य चरणशील अरावली पारितंत्र का पुनर्संधान पुनः बहाली से संबंधित है, तो बिल्कुल एक नंबर इसमें आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न है, जीण माता जो है ये सीकर से संबंधित है, डीगी कल्याण जी टोंक से, करणी माता बीकानेर से, कैला देवी करौली से है। तो इसमें ध्यान रखना कि 4 3 1 2 तो राइट आंसर है ये। नेक्स्ट है, राजस्थान के केवल 3.83 क्षेत्र में सघन वनावरण पाया जाता है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वनावरण केवल 0.03 हेक्टेयर है। सिरोही में न्यूनतम वनावरण है। धोकड़ा वन राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या रहेगा इसमें आंसर? ए, बी और डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ओम का नियम किसी चालक की विद्युत से संबंधित रहता है, तो इसमें बी और सी रहेगा। नेक्स्ट है, पिछवाई चित्रकला जो है वो नाथद्वारा से संबंधित है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों को कालक्रम अनुसार लगाना है, तो बिल्कुल क्रम में ही बैठे हैं सभी ये। नेक्स्ट 68 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बात करें तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी और सी रहेगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए तत्वों को उनके गलनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में अपने व्यवस्थित करना है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? डी रहेगा। इसके बाद अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी, ध्यान रखना, प्रवृत्ति होती है, तो प्रोटॉन के क्षय की या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की। नेक्स्ट, तनु विलयनों तथा सही कथन को बताना है। तनु विलयन, वाष्प दाब, प्रासरण और आदर्श विलयन, जो 4 आपके सामने ऑप्शन है, इनके अंदर अपने को सही बताने, तो ए और डी। नेक्स्ट अपने 72 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी अपना आंसर क्या रहेगा? डी आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 73 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें अपना आंसर क्या रहेगा? बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड जो है इससे संबंधित अपना राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट है 75 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें अपना आंसर क्या रहेगा? एक नंबर है, ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 76 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बात करें तो केवल ए और डी इसमें आंसर रहेगा। सी ऑप्शन ध्यान रखना कि इसका रहेगा। नेक्स्ट है, एक शंकु और एक बेलन का आधार और ऊंचाई समान है, उनके आयतनों का अनुपात अपने बताना है, तो 1:3 रहेगा। नेक्स्ट, मैचों की एक श्रेणी के अंदर कबड्डी द्वारा अर्जित किए गए अंक जो है वो दे रखे हैं और टीम द्वारा अर्जित अंकों की माध्यिका ध्यान रखना की पूछी गई है, तो कितना है? 12 है। नेक्स्ट, नीचे दी गई वस्तुओं को उनके आयतन के अनुसार घटते हुए क्रम के अंदर ध्यान रखना, व्यवस्थित करना है, तो राइट आंसर बी, सी, डी, ए रहेगा। नेक्स्ट, अपने चिकन पॉक्स, रूबेला, मम्पस, डिप्टीरिया, इनसे संबंधित अपने सुमेलित करना पूछा, रोगाणु और पत्ती से संबंधित, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, विज्ञान शिक्षण की समस्या समाधान से संबंधित ये रहता है, तो इसमें ए, सी और डी रहेगा आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित व्यक्तित्वों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है, भी सबसे पहले कौन सा, सबसे इसमें बाद में कौन सा है, तो राइट आंसर इसके अंदर क्या रहेगा? बी, ध्यान रखना कि इसमें आंसर रहेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? बी रहेगा। नेक्स्ट, उच्च उपलब्धि आवश्यकता वाले व्यक्तियों के संबंध में असत्य कथन की पहचान अपने करनी है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। नेक्स्ट है, सही कथन को चुनना है। ठीक है, इनमें से सही कथन जो है वो आपने बताना है, तो ए व सी रहेगा इसमें। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उनके वन क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम के अंदर लगाना है। अवरोही क्रम के अंदर पूछा गया है, तो ध्यान रखना कि अलवर के अंदर सबसे ज्यादा, तो डी से यहां से। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए जो कथन है, मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, पालीम बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली जयपुर और दौसा में बोली जाती है, तो दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। नेक्स्ट प्रश्न देखोगे, अपने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, महिंद्रा सेज सिटी और जापानी औद्योगिक जो पार्क है इनसे संबंधित बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो झुंझुनू से संबंधित, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है ये ध्यान रखना कि उदयपुर से, महिंद्रा सेज सिटी जो है ये ध्यान रखना जयपुर से संबंधित और जापानी औद्योगिक पार्क नीमराना से संबंधित है, तो राइट आंसर 1 नंबर। नेक्स्ट, एक संख्या को उसके घन में से घटाने के बाद 210 आता है, तो वह संख्या क्या है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? 6 रहेगा। नेक्स्ट, अपने कुएं नलकूप राजस्थान की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में से करीब 70.10% कुएं नलकूप द्वारा ध्यान रखना कि सिंचित है, तो राइट आंसर सही 1 नंबर रहेगा। ए और आर दोनों सही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है,
इसमें अपने क्या रहेगा, डी और बी सही रहेगा। नेक्स्ट अपने दिव्यांगजन अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम जो है, इनसे संबंधित अपना राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट है विषयगत अवबोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ध्यान रखना मरे और मॉर्गन के द्वारा। नेक्स्ट अपने वर्ग को पूर्ण करके द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर c के हल के लिए चरणों को व्यवस्थित करना है, तो क्या रहेगा भी, सी बी ए डी ई रहेगा। नेक्स्ट है अपने अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया तथा सामाजिक परिवेश में सर्वोत्तम रीति से संपादित की जा सकती है, और ज्ञान संरचना किसी व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में स्थित विविध अनुभवों से अर्थ उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। तो 94 में क्या रहेगा आंसर, ए और आर दोनों सही है। गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उचित है, व्याख्यान, खोज, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी विधि है, और इनमें से अपने अनुत्तरित है तो खोज विधि रहेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गणित शिक्षण में प्रमुख चुनौती है, तो गणित शिक्षण में मूलभूत प्रतीकों और संकेतों की समझ अपने गणित का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसमें बता दो भी 97 के अंदर नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक है, बिल्कुल इस विद्यार्थी की लगभग क्वेश्चन जो है वो सही है। अश्विनी बिश्नोई ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, तो ध्यान रखना यूनान। नेक्स्ट अपने निम्नलिखित शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करना है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, 1 नंबर आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा गया है। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो बी और ई, ठीक है। अरावली श्रृंखला के बारे में इनमें से ध्यान रखना कि कौन सी बात गलत है, तो ये ज्वालामुखी वाली बात जो है वो गलत है, बाकी सही है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा का वर्णन उसके अर्ध दीर्घ अक्ष और उसकी उत्केंद्रता के द्वारा दिया जाता है। शून्य उत्केंद्रता एवं वर्ताकार कक्ष के तदन रूपी होते हैं, और शून्य से अधिक तथा 1 से कम उत्केंद्रता दीर्घवर्तीय कक्षा के तदन रूपी होते हैं। पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता का मान है, तो ध्यान रखना कि क्या मान रहेगा। नेक्स्ट राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, डी है। नेक्स्ट देखोगे कि जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा किया गया, यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है, तो इसमें ध्यान रखना कि राइट आंसर है भी, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ध्यान रखना कि जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित आत्म के कोश को निम्नलिखित स्तर से उच्चतम स्तर तक व्यवस्थित अपने करना है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इसमें, सी रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा 106 नंबर जो प्रश्न है, इसमें ध्यान रखना कि केवल सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट जालोर जो है, जालोर की सीमा गुजरात के साथ में लगती है। गंगानगर की जो सीमा है वो पंजाब के साथ में, भरतपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, डी आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो गणित से संबंधित अपना क्वेश्चन है, और इसमें राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान सरकार ने 2019 में जन सूचना पोर्टल आरंभ किया। जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सामाजिक अंकेक्षण के साथ साथ यह सुविधा आम लोगों को उपलब्ध कराना है, तो बताओगे राइट क्या रहेगा, ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित जो सिफारिश नहीं है ये आपने बताना है, तो ध्यान रखना कि केवल डी सिफारिश नहीं है, राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन। नेक्स्ट है रघुनाथगढ़ जो है ये सीकर से संबंधित अपने, ठीक है, और इसमें दो केवल एक में ही आता है इसमें, ठीक है, दो केवल इसमें एक में ही है। खो जो है वो जयपुर से, तारागढ़ अजमेर से, जरगा जो है उदयपुर से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण WAISR निष्पादन उप परीक्षण के भाग हैं, इनमें से कौन सा है, तो ध्यान रखोगे A, B,
डी है, ए बी और डी है। नेक्स्ट बोलियों के बारे में बताना है। रांगड़ी और निमाड़ी जो है मालवी की उपबोली है, बिल्कुल है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ के अंदर है। शेखावटी जो है ये नहीं बोली जाती, ये गलत है भी। शेखावटी चूरू, झुंझुनू, सीकर के अंदर ध्यान रखना कि बोली जाती है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के अंदर तो ध्यान रखना कि मेवाड़ी को बोला जाता है। मेवाती अलवर के अंदर, अलवर भरतपुर भागों के अंदर बोली जाती है। तो ए बी और डी, ए बी और डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वर्त के केंद्र से संबंधित है, ठीक है, इसमें क्या आंसर रहेगा अभी? हाँ, वर्त के केंद्र से संबंधित है, तो पूछा गया है गणित से संबंधित है, ए बी सी। नेक्स्ट है, ये भी अपने साइंस से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर क्या है? ए और बी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सीमा सुरक्षा बल ने किस दौरान राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया था? अगस्त 2025। नेक्स्ट, एक पूर्णांक को 1 से 100 में से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, वह पूर्णांक 2 और 5 दोनों से विभाजित हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 1/10 है। नेक्स्ट बताओ, विगत जिस विषय का वर्णन करती है उसके बारे में विस्तृत विवरण प्रदान करती है। राव वेलिरी विगत एक उदाहरण है, तो ए और आर दोनों ध्यान रखना कि सही है, और आर ए की सही व्याख्या करती है। ये ध्यान रखना साहित्य से संबंधित रहता है, विगत बीती हुई घटनाओं से संबंधित ध्यान रखना बोध करवाता है। 119 नंबर क्वेश्चन अपने मैथ से संबंधित है, राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट है साइंस से संबंधित है अपने 120 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर क्या रहेगा? 2.5 मोल रहेगा। नेक्स्ट अपने देखिएगा, ये भी मनोविज्ञान से संबंधित है, फ्राइड से 121 के अंदर जो है, ये ध्यान रखना कि गुदा चरण और मौखिक जो चरण हैं, ठीक है, इनसे संबंधित व्यवस्थित करके देख लेना और कमेंट सेक्शन में आंसर भी इसका लिख देना भी। 122 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? डी आंसर ध्यान रखना कि राइट रहेगा। नेक्स्ट है, एक निष्पक्ष पासे को 2 बार फेंका जाता है, उसके योग का 10 से अधिक पाने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1/12 होगी, ठीक है। अगला प्रश्न अगर अपने बात करें तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित है, ठीक है, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है, राइट आंसर क्या रहेगा? इसमें डी रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केंद्र और राज्य के एक साथ मिलकर शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में किस स्तर तक वृद्धि करेंगे? तो जीडीपी का ध्यान रखना कि 6% वृद्धि करेंगे। एक 3.60 kg द्रव्यमान का एक पिंड एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा 700 km पर पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में छोड़ा जाता है। उस कक्षा में पिंड की यांत्रिक ऊर्जा है, दिया गया है, पृथ्वी की त्रिज्या 6370 km, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10⁻24 kg, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ये बताना है भी, क्या रहेगा इसमें? माइनस अपने 101, एक नंबर आंसर है। ये भी क्वेश्चन है गणित से संबंधित अपने है भी, बताओगे क्या रहेगा आंसर इसमें? ए और सी। नेक्स्ट प्रश्न, इस विद्यार्थी की लगभग जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखना कि साइंस और मैथ के सही गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ भी क्या रहेगा आंसर इसमें? अनुवांशिकता समरूपता के वर्धिमान से हासमान क्रम में व्यवस्थित करना है, तो बी डी सी ए। नेक्स्ट है, खड़मोर जो पक्षी है ये अपने ध्यान रखना कि अजमेर से है, ठीक है, खड़मोर अजमेर से, और इसमें एक से ही अपना आंसर पता लग रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खलकानी माता का मेला जयपुर में बढ़ता है, भावगढ़ बांदिया के अंदर, राजस्थान में लूनियावास के अंदर है ये मेला, और गधों का सबसे बड़ा मेला है। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। लखी मेला वर्ष में 2 बार अलवर से 40 किलोमीटर दूर भ्रतरी आयोजित होता है, और इसमें ध्यान रखना कपिल मुनि जी वाला गलत है, कपिल मुनि जी का मेला बीकानेर में बढ़ता है, कोलायत में। पशुधन मवेशियों के लिए राजस्थान की प्रथम लिंग किस्म प्रयोगशाला कहां से संबंधित है? जयपुर के अंदर है, बस्सी के अंदर ये, ठीक है, जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है, गोहिल राजवंश के
निम्नलिखित शासकों को कालक्रम में अपने लगाना है। तो सबसे पहले जेतर सिंह है, जेतर सिंह के बाद में ध्यान रखना कि राणा हमीर है, राणा हमीर के बाद में लाखा, लाखा के बाद में कुंभा। तो इसमें ABCD ही रहेगा। नेक्स्ट, अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो माही नदी है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा मैथ का जो प्रश्न है 136 में डी आंसर रहेगा। 137 जो है ये भी ध्यान रखना कि मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें आंसर क्या रहेगा, 1 नंबर आंसर रहेगा। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा जो है ये अधिकार नियम 2011 से है। ठीक है, 2011 से। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित अपने करना है। कोण अपने दे रखे हैं, न्यून कोण, अधिकोण, समकोण, इनसे संबंधित ध्यान रखना पूछा गया। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से त्रुटिपूर्ण रक्त स्कंदन होता है। तो फिलोक्विनोन। नेक्स्ट, झालावाड़ शैली स्वतंत्र विद्या के रूप में स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को दिया जाता है। झालावाड़ के महलों की दीवारों पर श्रीनाथ जी की राधा कृष्ण लीला, रामलीला के चित्र झालावाड़ शैली के हैं। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर राम सिंह जो है ना, ये राम सिंह कोटा का शासक है। ठीक है, राम सिंह कहां का शासक है, कोटा का। और झालावाड़ का जो संस्थापक है वो ध्यान रखना कौन था, मदन सिंह था। लेकिन झालावाड़ जो रियासत है वो अलग होकर बनी किससे थी, कोटा से अलग होकर बनती है। तो राम सिंह ने अपने काल के अंदर इस झालावाड़ चित्र शैली को विकसित कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही है और ये भी ध्यान रखना कि सही है। तो इसमें राइट आंसर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। गोरबिया सौर विद्युत परियोजना जो है ये कहां से है, बीकानेर से अपने। ठीक है, कहां से संबंधित है, बीकानेर। नाइट्रिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया के लिए पूर्ण संतुलित समीकरण चुननी है। तो पूर्ण संतुलित समीकरण कौन सी है, बी है। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति केपलर के नियम द्वारा अभिनियंत्रित होती है। राइट आंसर क्या रहेगा, ए और डी रहेगा। नेक्स्ट है, इसमें 145 के अंदर क्या रहेगा भी राइट आंसर, इसमें इंदिरा गांधी चंबल परियोजना से पूछा गया। तो चंबल परियोजना 1965-66 से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि ए सही है लेकिन आर जो है वो सही नहीं है। ठीक है, आर जो इसमें सही नहीं है, सी रहेगा। नेक्स्ट है, मेहरानगढ़ जो है कहां से संबंधित है, जोधपुर से संबंधित है। तो इसमें देखो दो से ही आंसर अपना बन रहा है। सिवाना जो है वो बाड़मेर मतलब बालोतरा में वर्तमान में। तो ठीक है, और जूनागढ़ जो है बीकानेर से है, गागरोन जो है झालावाड़ से है। नेक्स्ट है, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय संत धन्ना को जाता है। 1415 ईस्वी के अंदर जन्म है, सबसे पहले संत राजस्थान के ये। गणित शिक्षण नैदांतिक जो है इससे संबंधित अपना क्या रहेगा, ए और सी दोनों रहेगा। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में बताना है 1900, ध्यान रखना कि अपने बात की जाए इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, ए बी और सी। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या रहेगा, ए बी और सी जो है ये राइट आंसर इसके अंदर रहेगा। ठीक है, 1958 में अस्तित्व में नहीं आई थी क्या ये, 1958 में। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया था 1958 में। तो 1961 में है, 1958 में शायद ये अस्तित्व में आती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बहती है, तो उत्तरी राजस्थान में बहती है, सत्य पूछा गया। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी ये ध्यान रखना कि बहती है। 1948 में इसकी प्लानिंग की गई थी। यह पूर्व में यह परियोजना राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, तो शायद मेरे को यही लग रहा है गलत इसमें। ठीक है, तो आप फिर भी इसमें देखना कि 1958 के अंदर इस नहर का उद्घाटन किया गया था। तो इसमें शायद जहां तक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना सही पूछा, तो ए बी और डी जो है मेरे को ये लग रहा है। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना और इसका कमेंट सेक्शन जरूर देना। अभी राजस्थान के उत्तरी गंगानगर और मानगढ़ जिलों में बहती है, तो उत्तर में आ गई। ठीक है, इसके बाद में बीकानेर है, बीकानेर के बाद में ये ध्यान रखना कहां तक जाती है, जैसलमेर तक ध्यान रखना जाती है। ठीक है, पश्चिमी साइड के अंदर जाती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में जैसलमेर तक, उसके बाद में बाड़मेर तक जाती है। तो बॉर्डर के समीप समीप चलती है ये। तो ये थोड़ा सा भी देखो, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। उद्घाटन इसका शायद 1958 में हुआ था।
ठीक, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना। टटकी बोली जो है किससे संबंधित, अपने मारवाड़ी से संबंधित है। तो ये आपके साइंस और मैथ से संबंधित क्वेश्चन जो है उनके मैंने आंसर बता दिए, और जीके के जो क्वेश्चन है उनमें अगर कोई डाउट भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।